अनजान चिट्ठी। शिल्पा का जीवन शांत और स्थिर था। वह मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने पति आकाश और बेटी नेहा के साथ रहती थी। शिल्पा एक शिक्षिका थी, जबकि आकाश एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन शिल्पा को एक अनजान चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे पति का एक गहरा राज है। अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात 8 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के पास आना। शिल्पा की आंखें चिट्ठी पढ़कर फटी की फटी रह गईं। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आकाश का कौन सा राज हो सकता है? उसने इस बारे में आकाश से बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जानना चाहती थी कि यह चिट्ठी सच है या किसी की शरारत। अगली रात शिल्पा ने बहाना बनाकर आकाश को बताया कि उसे स्कूल के काम से बाहर जाना है। उसने नेहा को अपनी पड़ोसी के पास छोड़ा और पुराने रेलवे स्टेशन की ओर चल दी। स्टेशन पर अंधेरा और सन्नाटा था। शिल्पा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां पहुंचने पर उसे एक व्यक्ति ने पास बुलाया। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने एक कोट पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पति आकाश का एक गहरा राज है, जिसे जानने के लिए तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा। शिल्पा ने पूछा, कौन सा राज? और आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं कोई नहीं हूँ, बस एक संदेशवाहक हूँ। तुम्हें उसके पुराने दोस्त विवेक से मिलना होगा, जो अब पुणे में रहता है। वह तुम्हें सब कुछ बताएगा। शिल्पा के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस राज को जानकर ही रहेगी। अगले दिन उसने पुणे जाने का निर्णय लिया। आकाश को उसने बताया कि वह स्कूल के एक सेमिनार में जा रही है। पुणे पहुंचकर शिल्पा ने विवेक का पता लगाया। वह एक छोटे से मकान में रहता था। विवेक ने शिल्पा को देखकर हैरानी जताई और कहा, शिल्पा, तुम यहाँ कैसे? शिल्पा ने चिट्ठी के बारे में बताया और पूछा, आकाश का कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता? विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, आकाश ने मुझे ये सब कभी न बताने के लिए कहा था, लेकिन अब सच बताना जरूरी है। आकाश का एक बड़ा भाई था, अमन। वे दोनों बहुत करीब थे, लेकिन एक दुर्घटना में अमन की मौत हो गई। आकाश इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। शिल्पा के चेहरे पर उदासी और आश्चर्य था, लेकिन ये सब मैंने कभी क्यों नहीं सुना? विवेक ने कहा, आकाश ने अपने परिवार के साथ यह राज बांटा था कि अमन की मौत के पीछे उसका हाथ था। वह इस गिल्ट से बाहर नहीं आ सका और इसीलिए उसने इस सच को तुमसे छुपा रखा। शिल्पा ने सोचा, आकाश ने ये दर्द अकेले सहा और मुझे कुछ नहीं बताया। वापस मुंबई लौटते हुए शिल्पा के मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे। उसने तय किया कि वह आकाश से इस बारे में बात करेगी और उसका दर्द साझा करेगी। घर पहुंचकर शिल्पा ने आकाश से सीधी बात की। उसने कहा, आकाश, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी गिल्ट, तुमने ये सब अकेले क्यों सहा? आकाश की आंखों में आंसू थे। शिल्पा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे इस अतीत को जानो और दुखी हो। मैं अपनी गलती का बोझ अकेले ही उठाना चाहता था। शिल्पा ने आकाश का हाथ थामते हुए कहा, हम पति पत्नी हैं, सुख दुख के साथी हैं। तुम्हारा दर्द अब मेरा भी है। हमें इसे साथ मिलकर सहना होगा। आकाश ने शिल्पा को गले लगा लिया और उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची भावनाओं का प्रमाण थे। दोनों ने मिलकर आकाश के गिल्ट को हल्का किया और एक नई शुरुआत की। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चे रिश्ते में एक दूसरे का दर्द साझा करना जरूरी होता है। शिल्पा और आकाश ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया और साबित किया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, share, comment on the video and don't